मुल्क में रियासत बिहार माशी व इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर समझा जाता है। यहाँ की आबादी में 17% मुसलमानों की आबादी है, जिसमें तालीमी व तिजारती शरह महज चंद फीसद है। अक़लियतों को रोज़गार से जोड़ने और ख़ुद कफ़ील बनाने के मकसद से नीतीश कुमार ने 2012 में अक़लियती रोज़गार मंसूबे का आगाज़ किया था। इस मंसूबे के तहत अक़लियती तबके के लोगों को रोज़गार शुरू करने और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम किया जाता था। जिस वक्त ये मंसूबा शुरू हुआ था उस वक्त उसका बजट 25 करोड़ था, जो रवां साल बढ़कर 100 करोड़ हो गया है। इस मंसूबे का फायदा अक़लियती तबका के उन लोगों को खातिर खा हो रहा था जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं। इस मंसूबे के बाद अक़लियती समाज में बेदारी आई और बड़ी तादाद में हर साल लोग इससे फैज़याब होने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस जोश व खरोश के साथ इस स्कीम का आगाज़ किया था, अब वो आखिरी सांसें गिन रही है। ज़राए के मुताबिक इस स्कीम को अदीमी योजना में ज़म किए जाने की बात हो रही है। अगर सनती मंसूबे में इसे ज़म कर दिया जाता है तो अक़लियतों के कर्ज में गिरावट आएगी। इस मौके पर समाजी कारकुन एस एम शर्फ ने कहा कि वज़ीर आला का ये एक शानदार मंसूबा था, जिससे हर साल 200 से 250 तक अक़लियती समाज के अफराद को फ़ायदा मिल रहा था। अगर वज़ीर आला इसे बंद करने का मंसूबा बना रहे हैं तो उन्हें इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कॉर्पोरेशन से जो पैसा गरीबों को मिलता था, जो इमदाद हो जाती थी लोन की शक्ल में, उससे काफ़ी बहुत से ऐसे जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके पास कोई भी सलाहियत की नहीं है पैसे की, और उनको कर्ज मिल जाता था तो कम से कम वो कुछ खड़े होकर दुकान वगैरह करके कुछ अपने बाल बच्चों की परवरिश करते, ख़ानदान उससे पल रहा था। अगर ये बंद हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा मुसलमानों का खसारा होगा। मैं समझता हूँ कि ये फैसला अगर लिया जा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसको न करें और इसको जारी रखें, ताकि तमाम ऐसे मुसलमानों को जो इस कारपोरेशन के ज़रिए कर्ज दिया जा रहा था मिलना चाहिए। और हम समझते हैं कि साल में 200-250 बिहार में 200 लोगों को अच्छी खासी रकम दी जाती थी, 5 लाख रुपए तक मिलता था, पैसा मिलता है, और ये जारी रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिए। अक़लियती रोज़गार मंसूबा है, ये बहुत अच्छा मंसूबा था और वज़ीर आला नीतीश कुमार इसको अक़लियतों के फलाह बहूद के लिए लाए थे और इससे बहुत फ़ायदा भी था। जो गरीब गुरबा थे, जो पढ़ लिख करके बेरोज़गार हो जाते थे, बेरोज़गार रहते थे, उनको ये इसका फ़ायदा मिलता था, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक कर्ज़। लेकिन इसके बंद हो जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा, अक़लियती तबका को इसका मार झेलना पड़ेगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये बंद नहीं हो, ये चालू रहे, और अगर बिलफ़र्ज़ ये मुस्तक़बिल में कभी किसी और योजना में इसका इंज़माम हो जाता है तो ये अच्छी बात नहीं। इस मंसूबे को बंद किए जाने की खबर से मिली तंजीमों में भी तशवीश की सूरत हाल पैदा हो गई है और उन्होंने मुतल्लका अफसरान से इस बारे में तहक़ीक़ की, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इमारत शरिया के क़ायम मक़ाम नाज़िम मौलाना शिबली क़ासमी ने कहा कि अगर ये मंसूबा बंद होता है तो इसका नुकसान पूरे समाज को होगा और अक़लियती समाज में एक गलत पैगाम जाएगा। इमारत शरिया को जब इसकी इत्तला मिली कि वज़ीर आला मोहतरम ने कुछ इस तरह की बातें की हैं और इस तरह का फ़ैसला करने जा रहे हैं, कई अफसरान से इसको जानने की कोशिश की, लेकिन खुल कर के बात कोई सामने नहीं आ पा रही है। बस ये बात आई है कि वज़ीर आला ऐसा करने जा रहे हैं। नुकसान पूरे समाज का होगा, ख़ास तौर से उस समाज का जिस समाज को तालीम और रोज़गार के मैदान में ऊपर लाने के लिए ये स्कीम शुरू हुई थी, उसका एक बड़ा नुकसान होगा और एक गलत मैसेज जाएगा। वहीं नीतीश हुकूमत में शामिल आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि इस मंसूबे का फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से वक्त पर कर्ज लोन की तकसीम नहीं हो रही थी और फंड का पैसा वापस हो रहा था। इसलिए वज़ीर आला ने इसे सनती मंसूबे में ज़म करने का फैसला किया, जिसका फ़ायदा अक़लियती समाज को ही होगा। स्कीम में एक बड़ी बात थी कि इसके लिए गारंटर जो सरकारी मुलाजिम हैं वो होते थे, और सभी को पता है कि अक़लियतों के बीच में मुलाजमत का सिरा कितना है और कितने लोग अक़लियत मुलाजमत में हैं। और आखिर ये भी वजह है कि हम 5 लाख रुपए का अगर लोन लेते हैं तो हमारे गारंटर आप क्यों बनेंगे? कहीं ना कहीं वजूहात है और उस वजूहात में हम क्यों फंसने जाएंगे? इसलिए इस तरह के मामलात लगातार सामने आते रहे। सरकार के तरफ से जो कर्ज के लिए
फंड फराहम कराए जाते थे वो साल बीतते बीतते फंड बचे रह जाते थे और कर्ज लेने वाले लोग नहीं आते। हालांकि इस मामले में आरजेडी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल बाकी ने कहा कि लोगों को पसोपेश में नहीं पड़ना चाहिए, स्कीम बंद नहीं होगी और बदस्तूर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत जारी रहेगी। नीतीश कुमार जी उस पर विचार ये कर रहे थे कि उद्यमी योजना से इस योजनाओं को जोड़ दिया जाए, लेकिन अब तक कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और हम समझते हैं कि वो होगा भी नहीं। मायावती फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और अल्पसंख्यक रोजगार का जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे हुकूमत में जितनी तरक्की हुई, हम नहीं समझते कि इससे पहले कभी इस तरह का जो काम हुआ कैसे बंद हो जाएगा। ये स्कीम को डाइवर्ट करने की बात चल रही थी लेकिन अब तक वो हुआ नहीं है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करके हमको ऐसा लगता है कि विचार करेंगे और मायावती फाइनेंस डिपार्टमेंट ही इसको मॉडलिंग करेगा और वो चलेगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मधुबनी में अपने समाधान यात्रा के दौरान इस स्कीम को बंद किए जाने का इशारा दिया था, जबकि महकमा अक़लियती फलाह बहबूद की जानिब से इस ताल्लुक़ से अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं आया है, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन जैसी सूरत हाल बनी हुई है। वज़ीर आला अक़लियती रोज़गार कर्ज मनसूबा से अब तक अक़लियती तबका के तकरीबन 24,000 अफराद को तकरीबन 412 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। अगर इस मनसूबा को बंद कर दिया जाता है तो अक़लियत समाज का एक बड़ा तबका हाशिया दर हाशिया चला जाएगा। हालांकि महकमा के अफसरान इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, मगर वज़ीर आला के बयान के बाद से लोगों में अब भी तजब्जुब कायम है। देखना यह है कि हुकूमत इस मामले को कब साफ करती है। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।